गुंडा ऊंचाई तक उछलकर घायल बड़ी बहन को पैरों तले रौंद कर मारने वाला था, तभी छोटा चचेरा भाई एक तलवार कदम में आगे बढ़कर इस घातक प्रहार के सामने आ खड़ा हुआ और उसके प्रचंड क्रोध से 18 साल से बंद ड्रैगन पैटर्न सील अचानक खुल गई। वह अजय गुंडे को चीर कर मार सका और तभी दूसरे चाचा, जो हमेशा उसे तुच्छ समझते थे, ने पहली बार माना कि यही युवक कबीले का वर्षों से प्रतीक्षित उद्धार करता है। इसके एक दिन पहले माँ उसे दूसरे चाचा के घर आश्रय मांगने लाई थी, जहाँ उन्हें केवल इस कारण तिरस्कार सहना पड़ा कि युवक के दाहिने हाथ की नाड़ियां जन्म से ही बंद थीं और वह साधना नहीं कर सकता था। किसी को यह मालूम नहीं था कि वही 1000 वर्षों में एक बार मिलने वाला अस्त्र साधना का अद्वितीय प्रतिभाशाली है, जिसका भाग्य अभी पूरी तरह छिपा हुआ था। उसी दिन युवक एक ग्राहक के लिए मांस काट रहा था जब रेड कबीले का दूसरा बेटा गुंडों के झुंड के साथ सुरक्षा शुल्क वसूलने आया। उसने कच्चे सुअर के मांस का टुकड़ा खिलाया और उसे कुत्ते का मांस बताकर गांव वालों को भड़काया और ठेला तोड़ने की नौबत ला दी। सरगना ने बहाने से विवाद खड़ा कर रेड कबीले की मुट्ठी कला से युवक पर हमला किया, मानो इसी मौके पर उसे सबके सामने कुचल देना चाहता हो। अप्रत्याशित रूप से युवक ने केवल एक स्कार्फ से यह हमला तोड़ दिया। सदर्न रीजन में तीसरे स्थान पर रैंक रेड कबीले की नामी मुट्ठी कला एक पल में निष्प्रभावी हो गई और आसपास खड़े लोग स्तब्ध रह गए। यह दृश्य देखकर गंभीर रूप से बीमार माँ समझ गई कि रेड कबीला बदला जरूर लेगा। इसलिए अगली ही सुबह वह युवक को कबीले के घर दूसरे चाचा की शरण लेने ले आई, उम्मीद करते हुए कि रिश्तेदारी उन्हें बचा लेगी। वहीं उनकी मुलाकात एक सैन्य कमांडर से हुई जो शाही फरमान लेकर आया था। उच्च अधिकारी ने मार्शल सेंट शत्रु को खोजने के लिए अगले दिन मार्शल आर्ट प्रतियोगिता की घोषणा की और कहा कि विजेता को सीधे नगर अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी जाएगी। माँ बेटे को वहाँ अवांछित देखकर दयालु कमांडर ने दूसरे चाचा को चेतावनी दी कि कबीले के हर सदस्य को प्रतियोगिता में भाग लेना अनिवार्य है, वरना फ्रंटियर जनरल के पता चलने पर दोषी लोगों को मृत्यु दंड से भी नहीं बचाया जा सकेगा। दूसरा चाचा पहले युवक को कबीले से बाहर निकाल देना चाहता था, पर कमांडर की कठोर चेतावनी से उसका मन बदल गया और उसने उसे घर में रख लिया, मगर शर्त रखी कि यदि वह प्रतियोगिता में सबसे निचले स्थान पर रहा और कबीले की इज्जत पर दाग लगा दिया तो बाद में उसका दूसरा हाथ भी काट दिया जाएगा। किसी ने नहीं सोचा था कि 18 वर्ष पहले युवक के पिता अपनी जान देकर इसी दूसरे चाचा की जान बचा चुके थे और अब वही व्यक्ति इस उपकार का बदला इतनी निर्दयता और विश्वासघात से चुका रहा था। गंभीर रूप से बीमार माँ के लिए थोड़ी सी भी आशा पाने और प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लेकर शीर्ष पर पहुंचने की चाह में युवक ने दूहक और क्रोध दबाकर इन अनुचित मांगों को स्वीकार किया, अनुबंध पर मुहर लगा दी और मन ही मन विश्वास किया कि दाहिने हाथ की मुहर टूटने पर वॉर गॉड की शक्ति जागृत होगी। परीक्षा के दिन रेड कबीले के शिष्य पूरे जोश के साथ अखाड़े में पहुंचे और 3 दौरों वाली प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले दौर की शारीरिक परीक्षा में उन्होंने 1000 जन पत्थर उठाकर जीत ली, जबकि युवक खंभों पर चढ़ते ही फिसल कर गिर पड़ा। दूसरे दौर में भीतर की शक्ति की परीक्षा हुई। पसलियों पर प्रहार कर आंतरिक बल से घड़े तोड़े जाते थे। कबीले के अन्य लोग तो विजेता बने, पर युवक दिव्य शक्ति संभाल न सका। प्रबल झटके से दूर फेंका गया, बुरी तरह घायल हुआ और उसका बायां हाथ लगभग निष्क्रिय हो गया। 2 दौर हारने के बाद भी युवक ने दाहिने हाथ का निशान हल्का होता और भीतर नई शक्ति उठती महसूस की और इसी समय तीसरे बिना नियम वाले सामूहिक दौर की घोषणा हुई। दूसरे चाचा का बेटा और महिला योद्धा बारी बारी से अखाड़े पर उतरे, लेकिन तुरंत हार गए। तब रेड कबीले के बड़े युवा स्वामी ने घमंड से कहा कि अब 2 औरतों और एक अपाहिज के सिवा कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं बचा। युवक अखाड़े पर चढ़ने ही वाला था कि उससे पहले युवा लड़की कूद गई और अनुभवहीन होने के कारण एक हथेली के वार से धरती पर गिर पड़ी। फिर प्रतिद्वंद्वी बड़ी बहन को रौंदने झपटा, पर युवक तलवार कदम में आगे बढ़ा, प्रहार रोक दिया और उसके क्रोध से लुनवेन सील